कंटेंट मैंने आप लोगों को जो अमोनिया डेरिवेटिव लिया था उनका हम यूज़ करेंगे, उनको कार्बोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने पास नॉर्मल रिएक्शन थी, जैसे कार्बोनिक कंपाउंड आप लोगों ने कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड यूज़ किया और अमोनिया डेरिवेटिव के रूप में हमने यूज़ किया था यहाँ पे। ये आप लोगों के पास क्या है, एमीन जेड आप लोगों के पास है। तो यहाँ जेड के रूप में हमारे पास अलग अलग थे कि अगर जेड पे आप लोग क्या यूज करोगे, NH3 अगर यूज करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर जेड की जगह हम यूरिया यूज करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है सेमी कार्बोनेट। इसके अलावा फेनिल नाइट्रोजन जो आप लोगों के पास होता है, फेनिल जो आप लोगों के पास होता है एमीन, वो हम यूज करते हैं तो हमारे पास बन जाता है फेनिल हाइड्रोजन। तो हम वो सारे एक दो आप लोगों के पास जो है उनका यूज करके अमोनिया डेरिवेटिव का यूज करके हम क्या बनाएंगे, जो आप लोगों के पास कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कंपाउंड है, ये कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव में क्या होगा आप लोगों के पास, उसके पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गई क्योंकि वो क्या है आप लोगों के पास अमोनिया है, और अमोनिया में अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो भी आप लोग अमोनिया डेरिवेटिव लेते हैं उनमें से क्या करेंगे, जो अमोनिया में से तो हमें यूज करना है H2 और कार्बन कंपाउंड से हमें लेना है ऑक्सीजन। ऐसे करके हम क्या कर पाएंगे, H2 का रिमूव करवा देंगे, अपने पास बचा क्या हुआ, जो आप लोगों के पास जो भी बचा हुआ अपने पास पार्ट है हम उसको अटैच कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास है, ये अपने पास बन जाएगा, ये आप लोगों के पास बन जाएगा। जो साइनाइड अपने पास होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन वगैरह जो होगा। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शंस ये है कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम कैसे रिएक्शन शो करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसके साथ हमारे पास जो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ये अपने पास है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन कंपाउंड की, फर्स्ट है अपना अमोनिया डेरिवेटिव। इसके साथ जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन कंपाउंड की, मैंने यहाँ पे दिया एल्डिहाइड अगर हम यूज करते हैं, जो आप लोगों के पास होता है फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन जो भी हम यूज करते हैं, ये अपने पास है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। हम क्या करवाएंगे इसमें, अगर हम यहाँ पे R की जगह CH3 लेते हैं तो वो एसिटाल्डिहाइड अपने पास हो जाएगा। तो हम जैसे ही एल्डिहाइड कंपाउंड है उसके रिएक्शन करवाए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ये अपना अमोनिया डेरिवेटिव है। इस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएगा अपने पास, और बचा क्या पार्ट अपने पास, हमारे पास H2 रिमूव, ये आप लोगों के पास यहाँ पे अपने पास है NOH। ये जो बनता है अगर हमारे पास यहाँ पे R इक्वल टू अगर हम CH3 यूज करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO। तो ये जो अपना प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ पे R इक्वल टू CH3 अगर हम लेते हैं, नाइट्रिक ग्रुप अगर यूज करते हैं, तो ये बनता है अपने पास एसिटाल्डिऑक्सिन, अपने पास बनता है एसिटाल्डिऑक्सिन। ये अपने पास फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन की, यानी कि क्या होता है आपके पास मेन ऑक्सीजन में क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन फॉर्मेशन अपने पास होती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के लिए कीटोन यूज करते हैं, अगर हम कार्बन के कंपाउंड हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं, तो अपने पास जैसे ही इसके साथ यूज करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन का, हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे H2 वही रिमूव हो जाएगा अपने पास। जैसे ही हम H2 रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा। तो यहाँ पे CH3 जोड़ते हैं तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे कीटोक्सिन, ये अपने पास क्या है एसिटाल्डिऑक्सिन, और यहाँ पे कीटोन यूज किया है जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कीटोक्सिन। यानी कि मेन कीटोक्सिन या फिर एसिड आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो होगा वो क्या अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा मेन। तो यहाँ पे जैसे ही हम एसिटाल्डिहाइड या कीटोन यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। ये फर्स्ट रिएक्शन सी हाइड्रो जो हम अमोनिया डेरिवेटिव जो हम यूज करते हैं उसमें फर्स्ट हमने लिया हाइड्रोक्सिल एमीन। इस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम जैसे रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शंस लेते हैं हम इसमें हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो मैंने आप लोगों को सारे डेरिवेटिव बता दिए थे कि कैसे कैसे आप लोगों के पास डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होगी। आज हम उन्हीं डेरिवेटिव का यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शंस करवाते हैं हम, सेकंड जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है अपने पास NH2। ये अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का यूज कर करना है, कार्बनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करवानी है, तो हम लेते हैं यहाँ पे ये अपने पास कीटोन है, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ यह रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले हाइड्रोजन, ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाएगा H2 का रिमूवल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम H2 का रिमूव करते हैं तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे ये आप लोगों के पास कीटोन, हमारे पास एल्किल ग्रुप अटैच यहाँ पे एंड और ये NH2, ये जो अपने पास बनता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन की फॉर्मेशन होती है अपने पास, ये जैसे हाइड्रोजन लिया और अपने पास क्या बन गया हाइड्रेजोन। ये अपने पास अगर कीटोन यूज कर लेते तो कीटोन के अकॉर्डिंग अपने पास हो जाएगा कीटोन हाइड्रोजन, और एसिटाल्डिहाइड यूज कर लेते तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास बन जाएगा। यानी कि मेन क्या बनेगा इससे हाइड्रोजन अपने पास फॉर्मेशन होगी यानी कि NH2। ये वाली जो आप लोगों के पास होगा इसे हम बोलेंगे हाइड्रेजोन। ये अपने पास होगा हाइड्रोजन, जब अपने पास जैसे फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये रिएक्शंस थे अपने पास कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम फाइनल हाइड्रोजन के साथ, थर्ड अगर हम यूज करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव वो है फाइनल हाइड्रोजन रिएक्शन विथ फाइनल हाइड्रोजन हम लेते हैं C6H5 NH2। ये अपने पास क्या है फाइनल हाइड्रोजन, अपने पास फाइनल एमीन है और हाइड्रोजन क्या होगा NH2। ये अपने पास होगा फाइनल हाइड्रोजन, इसके साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये अपने पास कोई भी जैसे है कीटोन अगर एसिटाल्डिहाइड अगर हम यूज करते हैं CHO एसिटाल्डिहाइड है प्लस फाइनल हाइड्रोजन का हमने यूज किया, फाइनल अपने पास होता है ये भी। जैसे हम इसके साथ रिएक्शंस करना है, सभी रिएक्शंस में आप लोगों को क्या करना है क्योंकि वो अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो हमें क्या करना है दो हाइड्रोजन लेना है जो भी आप लोग अमोनिया डेरिवेटिव यूज कर रहे हो उससे, और ऑक्सीजन यूज करना है हमारे पास जो भी आप लोग कार्बनिक कंपाउंड ले रहे हो कीटोन या फिर एल्डिहाइड से। तो हम वही क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे H2 का रिमूव करवा देंगे। जैसे ही H2 का रिमूव होता है तो हमारे पास बन जाता है RCH। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है एंड अपने पास है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी और ये अपना फाइनल, तो ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अपने पास जो हाइड्रोजन है उससे अगर हम कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे क्या है जो आपके पास मिलेगा अगर आप लोग RCHO यानी कि आपके पास क्या है एल्डिहाइड यूज किया है तो एसिटाल्डिहाइड अपने पास फाइनल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी एसिटाल्डिहाइड फाइनल हाइड्रोजन, ये अपने पास बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। ये रिएक्शन थी फाइनल हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शंस करवाते हैं हम सेमी कार्बेजोइड के साथ रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजोइड। सेमी कार्बेजोइड के साथ जैसे रिएक्शंस करवाएंगे हमारे पास बनेगा RCHO। सेमी कार्बेजोइड के साथ हमें रिएक्शंस करवानी है तो यहाँ हम लेंगे ये अपने पास होता है सेमी कार्बेजोइड। कैसे बनाया था हमने कल ये सेमी कार्बेजोइड, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमारे पास क्या होता है सेमी कार्बेजोइड यानी कि ये यूरिया है अपने पास, यूरिया का फॉर्मूला होता है ये अपने पास क्या है यूरिया। इस यूरिया को हमने क्या करवाया था सेमी कार्बेजोइड बनाने के लिए, हमारे पास जो यूरिया था अपने पास NH2CO NH2 था, हमने यूरिया यहाँ पे लिया था, यूरिया के साथ हमने क्या यूज किया था कार्बन कंपाउंड पे आप लोगों ने NH3 यूज में लिया था। तो NH3 को जैसे ही हमने इसके साथ अटैचमेंट करवाया तो अपने पास क्या बना था यहाँ पे NH जो अपने पास है सेमी कार्बेजोइड। तो ये अपने पास क्या है सेमी कार्बेजोइड है, सेमी कार्बेजोइड ये रिएक्शंस करवाएंगे, ये है अपने पास सेमी कार्बेजोइड। इस सेमी कार्बेजोइड की जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं कार्बनिक कंपाउंड के साथ तो हमारे पास क्या होगा वही हमारे पास H2 का रिमूव होगा और क्या बनेगा CH आप लोगों के पास है, ये बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, ये बन जाएगा हमारे पास
सेमी कार्बेजोन। अगर हम एसिटेल्डिहाइड यूज करते हैं तो एसिटेल्डिहाइड और अपने पास सेमी कार्बेजोन और कीटोन यूज कर रहे हैं तो कीटोन अपने पास सेमी कार्बेजोन। तो ये दो चार रिएक्शंस थी कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम कैसे रिएक्शंस करवाएंगे। तो ये कोई आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि सेमी कार्बेजोन की स्ट्रक्चर भी आप लोगों को ओनली पूछ सकता है कि सेमी कार्बेजोन जब आप लोग नॉर्मली आप लोग लिख सकता है कार्बन कंपाउंड सेमी कार्बेजोन, उससे प्रोडक्ट पूछ सकता है तो आप लोगों को सेमी कार्बेजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेमी कार्बेजोन का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ही अपने पास सेमी कार्बेजोन से रिएक्शंस करवाएंगे तो उससे क्या मिल जाएगा सेमी कार्बेजोन। इसकी स्ट्रक्चर याद करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे यूरिया जो अपने पास होता है NH2CO NH2 को फॉर्मूला होता है, उस आप लोग NH2CO NH2 में से हमें क्या करना है, जो एक हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट करना है हमें NH2 ग्रुप की यानी अमोनिया यूज करके आप लोग क्या करोगे, इसे रिएक्शन करवा के हमारे पास बनता है सेमी कार्बेजोन। तो ये रिएक्शन थी अपने पास। नेक्स्ट हमने आप लोगों को बताया था जो कल हम पढ़ रहे थे अपने पास, तो अपने पास क्या था, रिएक्शंस करवानी थी हमें अमोनिया डेरिवेटिव और अमोनिया के साथ। तो ये तो सारे अपने पास क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया के म्यूचुअल है यानी कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है, उसकी जगह हमने जोड़ा है दूसरा ग्रुप, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे जो आप लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास वो होगा रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ हम क्या करवाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, बेंजल्डिहाइड और कीटोन इनके साथ सबके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो एक रिएक्शंस की आप स्टडी करते हैं, आप देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस थी अमोनिया के साथ हमें रिएक्शंस करवाना है कार्बन कंपाउंड की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो जैसे रिएक्शंस करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO, ये अपने पास होता है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस करवानी है हमें अमोनिया के साथ। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं अमोनिया के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का प्रोडक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होता है वो आप लोगों को मिलता है यहाँ पे हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, ये मेरे पास बनता है यहाँ पे हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन अपने पास बनता है। प्लस हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, अब क्या करना है हमें रिमूव करवाना है यानी बैलेंस करना है रिएक्शंस को। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसमें अपने पास नाइट्रोजन जो होता है वो 4% होता है। तो 4% अपने पास यहाँ पे और हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, प्लस इसके जो प्रोडक्ट के रूप में अपने पास जो रिमूव करेंगे वो क्या करेंगे, H2 का रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेंगे। तो जैसे ही हम इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को तो हम यहाँ यूज करते हैं 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड के और 6 यूज करते हैं यहाँ पे अमोनिया। तो जैसे ही हम 6 अमोनिया हमारे पास जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोगों का यहाँ पे वो हम 4 मोल यूज करेंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो हमारे पास जो रिएक्शंस हमने यूज़ किए वो अपने पास होगी यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे रिएक्शंस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाएगा। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हमारे पास बनेगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही हमारे पास हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाता है तो हमारे पास ये होता है यूरोट्रोपिन, ये अपने पास इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये बनता है यूरोट्रोपिन, जो आप लोगों का जो आप लोग कीटनाशक जो होता है उसके लिए यूज में आता है यूरोट्रोपिन, ये अपने पास होता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, कीटनाशक आप लोगों के पास जो बनता है। तो ये अपने पास रिएक्शंस होती है कि हमारे पास यहाँ से रिमूव कितने होंगे, प्लस यहाँ पे ये हमारे पास 6 मोल आप लोगों के पास H2O रिमूव होंगे। तो ये रिएक्शंस थी। अगर इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हो पाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड की हमें रिएक्शंस करवानी है पहले। जैसे HCHO, इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस करवानी है हमें किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो जैसे ही हम अमोनिया के साथ इसके रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे H2 प्रेजेंट है, हमें पता है कि हमारे पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो हम इसे बनाते हैं एक इंटरमीडिएट जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है यहाँ पे CH2, यानी कि बेंजीन जो रिंग होती है अपने पास उसमें अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आप लोग कार्बन। तो ये बनेगा अपना एक इंटरमीडिएट।
यहाँ पे बनेगा ये वाला अपने पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जो आप लोगों को मैंने बताया हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन जो अपने पास होगा वो लास्ट में अपने पास जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं इसकी मैकेनिज्म शो कर रही हूँ। मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया है यहाँ पे तो अपने पास ये हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, रिमूव होंगे H2O। अब हमें H2O रिमूव करना है यहाँ से, तो आप लोगों को बैलेंस करना है रिएक्शंस को। हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है और 3 नाइट्रोजन अपने पास प्रेजेंट है, तो 3 हम क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे और 3 हम क्या लेंगे, अमोनिया यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम करते हैं इस रिएक्शंस को तो आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ से 6 अपने पास क्या हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होती है इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की कि ये बनता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, वापस से फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा उसके रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, ये जो अपने पास इंटरमीडिएट बना, एडिशनल जो प्रोडक्ट बना, योगा उत्पाद जो अपने पास बना, इंटरमीडिएट जो अपने पास एडिशनल जो बना, इसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की SCHO। इसके साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस कहाँ होगी अपने पास, ओनली फॉर यहाँ नाइट्रोजन पे रिएक्शंस होगी। तो नाइट्रोजन पे रिएक्शंस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, CH2 ये वाला और ऑक्सीजन के पास ये जो हाइड्रोजन है वो अपने पास रिएक्शंस कर लेगा। तो हम बनाते हैं इससे प्रोडक्ट अपना जो होता है वो NH और यहाँ जोड़ देंगे हम CH2OH प्लस यहाँ पे अपना है CH2, यहाँ पे भी अपना है CH2, यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के पास NH, यहाँ पर भी NH और यहाँ पे CH2। ये अपने पास होगा। जहाँ पर भी अपने पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहाँ हमें क्या जोड़ना है, इसके पास यहाँ पे आप लोगों के पास CH2OH हमें जोड़ना है, CH2OH और ये CH2OH, ये आप लोगों के पास होगा। ये एडिशनल प्रोडक्ट अपने पास जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की तो हमें क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को हमें रिएक्शंस करवानी है CH2OH के साथ, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट शो कर देगा। तो ये अपने हमारे पास बन जाएगा जो आप लोगों के पास है 1 2 3 अपने पास होगा मैथिल एल्कोहल जो आप लोगों के पास होगा। जैसे ही मैथिलीन जो आप लोगों के पास होगा, मैथिलीन एल्कोहल, तो जैसे ही अपने पास ये बन जाएगा अपने पास आगे से हमें क्या बनाना है, इसका यूरोट्रोपिन बनाना है, यानी कि अपना लास्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन अपने पास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे रिएक्शंस करवाने के लिए अमोनिया के साथ इसकी लास्ट में रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस को अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो अपने पास कितने होंगे, यहाँ पे 3 मोल हम यूज़ करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के और जैसे हम 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के यूज़ करते हैं तो अपने पास H2 क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। लास्ट स्टेप जो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो NH3 यानी कि हमें क्या करवाना है, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शंस करवानी है। जैसे ही हम अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो ये जो अपने पास CH2 आप लोगों के पास ग्रुप है वो क्या होता है, इंसर्शन हो जाते हैं, इस रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये वाले अपने पास OH और यहाँ से हाइड्रोजन होकर रिमूवल शो कर देते हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं इस रिएक्शंस का तो हमारे पास बनता है, ये है NH अपने पास है यहाँ पे, ये CH2, ये अपना CH2, यहाँ पे NH, ये आप लोगों के पास NH और यहाँ पे CH2। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो आप लोगों का CH2 ग्रुप हमारे पास नाइट्रोजन के पास अटैच है, ये क्या कर जाएगा अंदर रिंग के अंदर, जैसे ही इंसर्शन हो जाएगा तो CH2 यहाँ पर भी होगा, CH2 और यहाँ पर भी होगा CH2। ये जो CH2 अपने पास है यहाँ पे, ये अपने पास जैसे ही CH2 अपने पास होगा तो ये जुड़ जाएगा आप लोगों के पास नाइट्रोजन से इंटरमीडिएट के रूप में। तो यहाँ हम जोड़ देंगे इस इंटरमीडिएट के रूप में इस नाइट्रोजन से, ये आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हमें रिमूव करवाना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो जाएगा, रिएक्शंस में करवाने के लिए हमारे पास CH2, ये अपने पास क्या है CH2 और यहाँ पे इस दिन के बीच अपने पास बॉन्डिंग है और ये भी अपना क्या है CH2 और ये है अपना नाइट्रोजन, ये अपने पास है। जैसे ही अपने पास होगा यहाँ पे अपने पास बैलेंस फुलफिल है, यहाँ पे CH2 आप लोगों के पास प्रेजेंट और ये CH2 अपने पास, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे यहाँ पे। जैसे ही अपने पास क्योंकि नाइट्रोजन की जो होगी वो बैलेंस आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा अपने पास शो अप हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे नाइट्रोजन की बैलेंस को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे। तो ये अपना क्या है, ये जो मैंने आप लोगों को लास्ट में जो बताया आप लोगों के पास ये है अपना यूरोट्रोपिन, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन आप लोगों के पास। अब हेक्सामेथिलीन कैसा हुआ, 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के पास क्या है 6 मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है और 1 2 3 4 आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, टेट्राइमीन यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शंस का ये लास्ट प्रोडक्ट होगा अपने पास, इसको बोलते हैं हम यूरोट्रोपिन या फिर हेक्सामेथिलीन
मैथिलीन टेट्राएमीन, ये होगा अपने पास हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर यूरोट्रोपिन, जो एक कीटनाशी आप लोगों के पास होता है वो बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कि आप लोगों को क्या करता है, कार्बोनिल डेरिवेटिव में से आप लोगों को कम पार्ट देता है, जबकि कार्बोनिल जो आप लोगों के पास आप लोगों के पास जो अमोनिया है डेरिवेटिव उससे कम पार्ट देगा। अमोनिया से डायरेक्ट आप लोगों को रिएक्शन शो कर देगा कि आप लोगों को जो भी फॉर्मेल्डिहाइड है वो अमोनिया के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है। तो आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है कि वो बनता है अपने पास हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन अपने पास बनता है। इसकी मैकेनिज्म शो करने के लिए आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाओगे, डायरेक्ट रिएक्शंस होगी, एडिशन रिएक्शंस होगी, योगात्मक अभिक्रिया, प्लस अपने पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे हम। जैसे ही हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड यूज करने पर हमारे पास बन जाएगा ये वाला एडिशनल प्रोडक्ट, वापस से हम क्या करवाएंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो अपना बन जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये अपने पास रिएक्शंस हुई, इसके बाद अपने क्या करेंगे और अमोनिया जो आप लोगों के पास है उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।